अपने साथियों से मैं एक विशेष विषय पर बात करना चाहता हूं। इसके पहले मैं तहे दिल से चंदन सिन्हा, विजय सिन्हा और दीपक दास सहाय क्रमशः हमारे प्रदेश के संयुक्त महासचिव, उपाध्यक्ष और हजारीबाग के प्रेसिडेंट हैं कि उनके प्रयास से हम 29 तारीख को हजारीबाग में रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा की एक चिंतन बैठक के उसमें विशेष रूप से गिरिडीह से त्रिभुवन दयाल जी आए थे। बड़ी रोचक सार्थक बैठक हुई। 4 घंटे तक बैठक के बाद हम लोग कुछ चिंता की कि समाज का विकास कैसे होगा, वो अलग सब्जेक्ट है। मैं आज अपने साथियों से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। महिलाओं को हम कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। जो हमारा संविधान है हमारे रीति रिवाजों पर आधारित है। तो हम जब संविधान की ओर देखते हैं तो एक जिला में महिला प्रकोष्ठ बनाने का प्रावधान है और उसी तरह प्रत्येक प्रांत में एक महिला प्रकोष्ठ है और सब्सिक्वेंटली राष्ट्र स्तर पर एक महिला प्रकोष्ठ है। अब हमको लगता है कि जब भारत वर्ष का मोटा मोटी 48 से 49% जनसंख्या महिलाओं की है तो इतनी कम भागीदारी क्यों है? और कैद समाज में तो महिलाएं पढ़ी लिखी है। अंगूठा छाप महिलाएं कभी भी नहीं थी और भविष्य में भी नहीं मिलेगी, सब पढ़ी लिखी है। चाहे वो कामकाजी महिला हो या घर गृहस्थी का काम देखती हो या कला में, नृत्य में, साहित्य में, जहाँ काम करे, लेकिन पढ़ी लिखी जरूर है। अब तो गांव में हर जाति का, हर समाज के लोग पढ़े लिखे हैं क्योंकि पढ़ने लिखने पर सरकार का ज्यादा ध्यान है और गाँव में भी स्कूल है। पढ़ाई कम हो या ज्यादा हो, उपलब्ध है, स्कूल है, टीचर है, सुविधा है। कितना कौन आदमी उसको सुविधा ले सकता है, उसको निर्भर करता है। मुझे तो अभी अपने जिले में, शायद प्रदेश में, हम दूसरे प्रदेश की बात नहीं करते, हमने को उपाध्यक्ष भी महिला बना है और अभी जो हमारे प्रदेश की महिला अध्यक्षा है वे काफी समझदार है, पढ़ी लिखी है, सामर्थ्यवान है, रिसोर्सफुल है, बहुत दिलचस्पी लेती है। इसके पहले डॉक्टर जूही समर्पिता थी, वो तो साहित्यकार है और काफी रुचि रखती थी। अभी किसी व्यक्तिगत कारण से वो नहीं है, उनके स्थान पर डॉक्टर शोभा सहाय हजारीबाग की है और जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर जूही समर्पिता, वहाँ वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। सब मिलजुल कर काम करता है। वो हमारे जो संविधान में प्रावधान है कि प्रदेश स्तर पर महिला अध्यक्षा होंगे और प्रांत के विभिन्न विभागों से 10 महिलाओं को जोड़ के एक समिति बनाएगी और आदेश देगी, निर्देश देगी, अनुरोध करेगी प्रत्येक जिले के अध्यक्ष से कि वे अपने जिले में एक महिला प्रकोष्ठ बनाए और उसमें 10 महिलाओं को जोड़ना है। महिलाओं के विकास के लिए काम करें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उनको किसी चीज की कमी होगी या कोई सहायता होगा वो तो जिला अध्यक्ष देंगे, लेकिन किस जिले में सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा काम करना चाहिए, इसमें दिशा निर्देश उन्हें डॉक्टर शोभा सहाय जो प्रदेश की अध्यक्षता से मिलेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि शोभा जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। आज ही कृष्णवल्लभ बाबू जो हमारे बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और जिन्होंने जो बिहार में मुख्यमंत्री के भी पद पर सुशोभित रहे, राजस्व मंत्री रहे, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, उनकी पुण्यतिथि आज उन्होंने बना है। आज क्या कंट्रीब्यूशन है कृष्णवल्लभ बाबू का बिहार के
विकास में ये तो पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। अब मुख्य बातें आती है। मेरा अपना मानना है कि हम जिस परिवार के सदस्य हैं, हमारी थोड़ी अलग संस्कृति है, अलग रहन सहन है, पढ़े लिखे लोग हैं, कड़ी बोली नहीं है, आपस में एक दूसरे को मदद करने की प्रवृत्ति थी, तो धीरे धीरे प्रवृत्ति घट रही है, क्योंकि हम लोग बहुत अपना स्वभाव अर्थव्यवस्था के ऊपर आर्थिक रूप से समझने लगे हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से हर चीज को नाप तोल हो रहा है पैसे से। लेकिन अभी भी देखिए, बच्चा घर में जन्म लेता है, लड़का हो या लड़की हो, माँ 9 महीने अपने गर्भ में पेट में उसको रखती है। जो माँ खाती है, जब सोती है तो बच्चा सोता है, जो उठती है तो बच्चा उठता है। लेकिन 9 महीने के बाद जन्म होता है, जब बच्चा को और माँ को नाल से अलग कर दिया जाता है तो बच्चा का अस्तित्व हो जाता है। लड़का है तो पिता बनता है, लड़की है तो माँ बनती है, वो भी खुद बच्चे को जन्म देती है। तो अब तक तो 9 महीने तक माँ अपने गर्भ में धारण कर उसको जो खाती है, जो सोती है, आप अंदाजा लगाइए। अभी तो बच्चा जनरली लोग हॉस्पिटल में होता है, सर्जरी से होता है। मुझे याद है 50 तक हम गांव में थे, 50-52 तक हॉस्पिटल था भी नहीं, तो घर में डिलीवरी होती थी और धाई माँ जिसको बोलते हैं, चमैन बोलते हैं, वही बच्चा पैदा करवाने का काम करती थी और नाल वही काटती थी। और जब नाल काटती थी तो एक परंपरा था कि नाल काटने वाले जो चमैन आगे, जिसको धाई माँ बोलते हैं, वो साध्वी होने चाहिए, विधवा नहीं आती थी, इसलिए कि बच्चे को नाल काटना है, चाहे बच्चा हुआ बच्ची हो। और सुनते हैं, हमको तो नहीं, लेकिन माँ का पहला दूध बच्चे को नहीं पिलाया जाता है। तो जो धाई माई आती थी, जो चमैन बोली आती थी, अपना दूध बच्चे को पिलाती थी। 1 या 2 दिन के बाद माँ का दूध बच्चा पीता था, ऐसा सुने हम। इस पर हम बहुत कंफर्म नहीं है। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद हम लोग बोलते थे 14 दिन 16 दिन माँ अपने रूम से नहीं निकलती थी, उसको खाने पीने का सुविधा दिया जाता था। और बच्चे को कौन करता था देखभाल? वो जो धाई माई है, जमीन है, वही उसको तेल मालिश करती थी, चाहे दादी, नानी, मौसी, फुआ, जो घर वही लोग उसको लालन पालन करता था। और हमको भी याद है, हम लोग देखते थे अपने आप में, हमको तो याद नहीं, देख रहे थे कि छोटा बच्चा है तो उसको क्या होता है, सरसों के तेल में आपको लहसुन निकाल के मालिश किया जाता है कि वो सर्दी नहीं लगे, और नहीं हुआ तो पान का पत्ता का डंडी उसमें दे के मालिश करते हैं। लोग समझता नहीं ये पान के पत्ते से क्या होता है। भगवान शंकर रहते हिमालय पर और माथे पर पान चढ़ाया जाता है। पान बहुत स्वास्थ्य वर्धक है, बलवर्धक है, आयुर्वेद में उसका बहुत महत्व है। लेकिन उसमें जर्दा खा लेते उसका महत्व खत्म हो जाता है। अगर उसका महत्व नहीं है तो भगवान के माथे पर नहीं चढ़ता। तो वो जो काम होता है, और याद करिएगा, जो बच्चा घर में जब 2-3 महीने रहता है, माँ का दूध पीता है। नहीं बोलते कि तुम ही अपने माँ का दूध पियो, इसका मतलब कि माँ का दूध पुष्टिवर्धक है, ज्ञानवर्धक है, स्फूर्ति देने वाला है, हर तरीके से बुद्धि विवेक को बढ़ाता है। तो बच्चा जो बड़ा होता है तो कौन देखता था? माँ देखती थी, भाई देखती थी, नानी, चाची, मौसी, जो देखता था। अब क्या हो रहा है जमाने में धीरे धीरे कि बच्चा बड़ा होता है, उसको कौन देखता है? उसको नौकरानी देखती है। तो नौकरानी जो संस्कृति बोलती है कि संस्कार माँ की गोद से, तो माँ की गोद से क्या है, तो नौकरानी की गोद से। क्योंकि मियाँ बीवी दोनों काम करता है, ध्यान बच्चे पर नहीं देता। जैसा भी हो, बच्चे पर ध्यान होना चाहिए, ये बहुत जरूरी अपराम भी है। इसलिए एक संस्कार है। बच्चे को जब पढ़ाई लिखाते हो तो उसको पंडित जी उसको पूजा कराते हैं, गाँव से उसको अक्षर सीखना ज्ञान होता है। बड़ा लड़का है तो उसको आपके यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है, कहीं पर हर नहीं होता है। लेकिन याद करिए, देखिए कि जब बच्ची की शादी होती है तो लड़के वाले जो बारात आते हैं, वो हम लोग गांव में बोलते हैं पवनी के साड़ी। 5 समाज के वैसे लोग जो उस बच्चे बच्ची के लालन पालन में इनका योगदान रहता है, उसके लिए वहां से कपड़ा आता है। किसको आता है भाई?
हजाम को आता है, घर में काम करने वाली जो होती है उसके लिए आता है, उधाई माई चमीन को आता है, जो कुम्हार है उसको मिट्टी का बर्तन खेलने के लिए देता है उसको आता है, जो बढ़िया जो पीढ़ा बनाता है जिस पर शादी होती है। कितनी पवित्रता अपने संस्कार में कि गांव की चीज को करना है। इसलिए सबसे जरूरी पड़ रहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं बच्चों को संस्कार सिखाएं, उनके लालन पालन में अपनी थोड़ा हिस्सा लें। नौकरानी अधाई बास उसका काम कराएंगे तो वो जो सोचते कि मेरा बच्चा जैसे होगा वैसे नहीं होगा। दूसरी बात है कि हम लोग कास्ट परिवार के लोग हैं, हम लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कर्म की कमाई खाते हैं। आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छी बात है कि हमारे समाज के कुछ लोग धीरे धीरे व्यवसाय में जा रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, वो बहुत बढ़िया बात है कि उससे उनकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी। लेकिन अभी भी प्राथमिकता है कि हमारा लड़का किसी स्कूल किसी सरकारी नौकरी में रहता है, IAS होता है, IPS होता है, कहीं जाता है जैसा है। हालांकि आजकल के बच्चों को IAS IPS होने की लालच कम हो गई है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा पैसा मिलता है, रहने की सुविधा है, बाहर भी जाता है लोग, वो तो अलग बात हुआ। लेकिन आपको हर जगह सरकार का स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको साइकिल मिला है, उनको भोजन मिलता है। हालांकि पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत तरह की परंपरा हमारी गलत है। तो जो लोग चाहता है कि परिवार के बच्चे या बच्चियाँ आगे बढ़े तो उनको थोड़ा ऐसे स्कूल में भेजना पड़ता है जहाँ खर्चा ज़्यादा है। मैं तो समाज के महिलाओं से, शोभा सहाय जी से और जिले में जितनी महिलाएं हैं जो प्रकोष्ठ में है या नहीं है उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने मोहल्ले में 10 घर 15 घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ABCD क ख ग संस्कार की ट्रेनिंग आप दीजिए, उनको 1 घंटा बुलाइए अपने यहाँ और उसको पढ़ाइए। बहुत बड़ा योगदान आपका होगा समाज को आगे ले जाने में। हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा धरोहर है, इसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए कि बड़ों से कैसा व्यवहार, छोटे से कैसा होना चाहिए। ये काम हम इच्छा करते हैं कि हमारे जिले में मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जो घर गृहस्थी में है, जिनके पास समय है, इस काम को करेंगे। और उसी तरह से जो अवकाश प्राप्त लोग हैं वहाँ पर महिलाएं हैं या दूसरे लोग हैं, उनको जरूर सलाह देना चाहिए कैरियर काउंसलिंग के लिए कि बच्ची किस तरह की पढ़ाई करे, कि कहीं कम्पीट करना हम नौकरी में करें, कि कहीं वो सोशल काम करे, कि कहीं साइकोलॉजी के काम करे, कहीं बिजनेस में काम करे, कोई MBA करे कि डॉक्टर करे। ये उसको अगर शुरू से ये लोग उसमें लगा रहेगा तो बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग दे देंगे। और दूसरी चीज़ है कि देखिए माँ ही बचत करती है। घर में पहले जब लड़का होता है तो लोग बहुत खुश होता था, अब लड़की होने पर भी खुश होती है। ये नहीं बोला जाता है कि घर में लड़की आई है, बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई है। तो लक्ष्मी का को तो देना है, लड़की को पढ़ाने में खर्चा है, शादी ब्याह में खर्चा है, लेकिन लक्ष्मी इसलिए बोलते हैं कि उसी दिन से माँ बाप सेविंग बचत चालू कर देते हैं कि भाई इसको पढ़ाई लिखना है, इसको शादी ब्याह करना है, दूसरे के घर जाना है, अच्छी शिक्षा दो और इसका शादी ब्याह भी बढ़िया से करो, बड़ी पढ़ाई करो। तो बचत की भावना जागृत होती है उसमें, ये बहुत जरूरी है। ये महिलाएं ही कर सकती है, माँ कर सकते हैं बच्चे के लिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कोई सामान खरीद के माँ लाते हैं किसी मेला से त्योहार में, ये बच्चे जब इसकी शादी हुई तो हम देंगे। बच्चा के लिए, लड़के के लिए नहीं लाती है, लड़की के लिए आती है, क्योंकि वो कहीं दूसरे जगह जाएगी तो उस परिवार की भाभी होगी, ननद होगी, चाची होगी, मामी होगी, मौसी होगी, ये रिश्ता सीखे रहेगी बचपन से तो जाएगी। पहले बच्चों को, छोटे बच्चों को रोटी बेलना सिखाते थे, जैसे हिंदुस्तान का नक्शा बनाओ, गोल गोल रोटी बनाओ। शादी ब्याह होता था एक आपको सिलाई मशीन दिया जाता था कि घर में जाकर कुछ चले फरे करेंगे। आजकल जो बच्चा जो जन्म लेता है तो उसको एक स्पेशल जो पहनाते हैं कपड़ा वो नहीं पहनाते, घर का फलिया बनाते थे, काट के बनाता था उसको। बच्चे को उस तरह की जो सुविधा, पान का पनवट्टा मिलता था, ये पान पवित्र चीज है, पान लोग खाता है तो पान पे चले आगे। हम देखे हैं कि हमारे शादी हुई तो हमारे फादर बोलते थे जरा मेहमान का जूता बांधो तो फीता कैसे बांधते हो, ये भी सिखलाया जाता पहले, कुछ जानकारी होती है।
घर में जब शादी ब्याह होता है तो जिस दिन आपको भतखई होता है उस दिन ये तय है कि घर की औरतें ही बनाएंगी बचका चोरी सब्जी। ये जानकारी लेने के लिए उसके घर में कोई सब्जी बनाना जानता है कि नहीं जानता है, कोई सब काम जानता है कि नहीं जानता है, नहीं जानता है। आजकल तो सिस्टम खत्म हो गया, आजकल तो खाना बनाना बना के खा लेता है। इसलिए महिलाओं को जो कामकाजी महिलाएं हैं वो बचत करें, अपने जो से अभावग्रस्त परिवार की महिलाएं उनको थोड़ा मदद करें, कैरियर काउंसलिंग में या प्ले स्कूल छोटा छोटा खोलने में कुछ मदद करें। जो महिला पढ़ी लिखी है घर पर रहती है वो उस तरह का काम करेगा तो एक समाज का अच्छे समाज का निर्माण होगा। वो लोग काम करेंगे, अच्छी शिक्षा होगी, वो भी किसी दूसरे के घर से शादी ब्याह करके जाएगी, इस घर का लड़का हमारे घर के नाम होगा। उसी तरह से दूसरे परिवार से जो लड़की आएगी ये परंपरा को जानेगी, क्योंकि सहन शक्ति महिलाओं में ज्यादा है। अंदाजा लगा लीजिए कि पति और पत्नी एक साथ तो नहीं मरता, लेकिन पति के रहते पत्नी मरती है तो उसको बोलते हैं बहुत सौभाग्यशाली है कि उसका हस्बैंड था तो मर गया। लेकिन वाइफ नहीं रहे, पत्नी रहे तो पति को जीवन काटने में बहुत दिक्कत है एडजस्टमेंट में। लेकिन पति नहीं रहने पर, विधवा होने पर भी वो औरत अपने नाती पोता बच्चे में मिल करके, लड़की से मिल करके कुछ अपने जीवन काट लेती है, आनंद उसमें ले लेती है। तो वो उसकी जिम्मेवारी समझती है कि हमको क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है, इस काम को हम लोग को करना चाहिए। समाज में नहीं तो हम सर्वांगीण विकास मेरा नहीं होगा, चाहे वो पढ़ने में हो, राजनीति में हो, सामाजिक काम में हो। और जो श्रद्धा, जो माँ को जो आदर है, ऊंचा स्थान है, ये कहीं नहीं मिलता। बोलते खाली गाय को मिलता है, गाय को माता बोलते हैं। गाय में बहुत सुविधा है कि गाय का भी बच्चा 9 महीने पर पैदा होता है। गाय को 32 गो दांत होता है। गाय का जो गोबर होता है उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। गाय को जब आदमी मरता है तो बोलते उसका पोछ पकड़ो स्वर्ग हो जाएगा। उसके पीछे सब साइंटिफिक रीजन है, इतना नहीं है कि हम आप वहाँ बात करें, लेकिन ये चीज़ें बहुत जरूरी है। समाज में एक दूसरे से मिलके हम इस माध्यम से झारखंड प्रदेश की सभी महिलाओं को, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी, जो घर में रहती उनको भी, कि अपने आप को, पहले भी मैंने बोला है कि छोटे छोटे गृह उद्योग से सबको जोड़िए। आपको नहीं बोलना, आपको थोड़ी सी लगा के पापड़ है, तिलौरी है, अचार है, ये सब चीज, बेसन है, आटा है, ये सब बनाइए, मसाला है, पिसने बनाइए। हम लोग जब गांव में थे उसमें सर्दी होती थी, बोले दुकान से जो सांदा ले आके पिला दो और हरा बहरे को कूट के उसके दे दो, ठीक हो जाएगा। वो सब सिस्टम है जिस घरेलू नुस्खा से आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तब अंग्रेजी दवा लाने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं जो महिलाएं जो अपने घर में रहती है, गांव में रहती है, जिले में रहती है, जिन्होंने दायित्व ग्रहण किया है, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम तो कम बता रहे हैं, ज्यादा वो जानती है उस घर का, उस एरिया का, परिवार का, टोला का, मोहल्ला का जो काम है उसका संरक्षण कर, बैठ के डिसाइड कर अपने समय को समाज के लिए देना चाहिए। आपके पास पैसा है तो समाज को कुछ दीजिए, कर्जा लेके मत दीजिए, बचत करके दीजिए। ये सारी सिखाइएगा तो हम समझते हैं कि अच्छे समाज का निर्माण होगा। अदरवाइज धीरे 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 परिवार में कनेक्टिविटी है, कनेक्शन नहीं। हम जानते हैं कि मेरा भाई है, बातें कभी नहीं होती। आजकल तो एक घर में अगर 4 परिवार आता है, 4 भाई है, तो टेलीफोन से बात करता है, मिलता नहीं है, एक साथ खाना भी नहीं खाता है भाई है, घर में रहता है, लेकिन व्हाट्सएप पर बात करता है उससे। ये सभ्यता आ जाएगी तो गड़बड़ होगा। ये बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम प्रदेश के महिलाओं को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि लोग ध्यान देंगे इस पर। धन्यवाद।